2007 एक ऐसा साल जिसे भारतीय क्रिकेट कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि ये साल भारतीय क्रिकेट का सबसे अच्छा साल भी था और सबसे बुरा साल भी। 2007 वही साल था जब भारतीय टीम ओडीआई वर्ल्ड कप में प्ले ऑफ में ही बाहर हो गई थी, और 2007 वही साल भी था जिसे इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी। तो आज उसी T20 वर्ल्ड कप की एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने देखी तो कई बार होगी पर सुनी कभी नहीं होगी। तो इस मैच का वो मैच कोई कैसे भूल सकता है जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बॉल आउट में हराया था। जैसा कि T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार कप्तानी मिली थी और इंडिया का पहला मैच था स्कॉटलैंड के साथ। इंडिया के पास यहाँ पर बहुत अच्छा मौका था कि वो एक बड़े मार्जिन से मैच जीत जाए, लेकिन इंडिया का जो पहला मैच था वो बारिश की वजह से नहीं हो सका। जहाँ भारतीय टीम के पास बहुत अच्छा चांस था कि वो पॉइंट टेबल पर सीधा टॉप पर आ जाए अच्छे रन रेट के साथ, मगर इंडियन टीम को पॉइंट शेयर करने पड़े, वो भी स्कॉटलैंड के साथ। वही दूसरी तरफ जब पाकिस्तान का मैच स्कॉटलैंड के साथ हुआ तो उन्होंने स्कॉटलैंड को बड़े मार्जिन से 51 रन से हरा दिया, जिससे उनको पॉइंट टेबल में काफी फायदा हुआ। असल में अपने नए कप्तान के साथ इंडिया टीम पहली बार पिच पे खेलने के लिए उतर रही थी, तो इस मैच की शुरुआत भी एक पॉजिटिव नोट पे नहीं हुई और MS धोनी टॉस हार गए और पाकिस्तान के कैप्टन शुएब मलिक ने इंडिया को पहले बैटिंग करने की दावत दे दी और मैच शुरू हो गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हर क्रिकेट फैंस में वही जोश वही जुनून था इस मैच के लिए। और मैच की तीसरी गेंद पे गौतम गंभीर मोहम्मद आसिफ की गेंद पर आउट हो गए। इससे खराब शुरुआत और क्या हो सकती थी। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जब सहवाग ने उमर गुल को चौका मारा तो इंडियन फैंस का जोश कुछ वापस नजर आ रहा था। इंडिया अब 2 ओवर के खत्म होने के बाद 9 रन बना के अपना पहला विकेट खो चुके थे। फिर तीसरे ही ओवर की पहली गेंद पर आसिफ ने सहवाग को क्लीन बोल्ड कर सारे इंडियन फैंस की मानो सांस से रुक गई। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुकी थी। अब पिच पे थे उथप्पा और उस दौर के सबसे खतरनाक बल्लेबाज युवराज सिंह, जिनसे सबको एक बड़ी इनिंग्स की उम्मीद थी, लेकिन शायद इंडिया की किस्मत आज साथ ही नहीं थी और 5वें ओवर की पहली गेंद पे फिर से आसिफ ने युवराज सिंह को आउट कर दिया और 130 करोड़ इंडियन फैंस का दिल एक साथ तोड़ दिया। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस मैच को जीतने का आधा रास्ता तैयार कर लिया, लेकिन उथप्पा एक तरफ कुछ अच्छे शॉट लगाते जा रहे थे और उनका साथ देने आए दिनेश कार्तिक ने आते ही कुछ अच्छे शॉट्स खेले और जहां लोगों को एक पार्टनरशिप बनते दिख ही रही थी कि उसी ओवर में आसिफ ने दिनेश कार्तिक को भी बोल्ड कर इंडिया को पूरे तरीके से बैक फुट पे भेज दिया और इंडिया का स्कोर हो गया 36 रन पर 4 विकेट। किसी भी वर्ल्ड कप की इससे खराब शुरुआत क्या ही हो सकती है। फिर अब पिच पे आए इंडियन टीम के मेन कप्तान MS धोनी और इसके बाद कुछ रन MS धोनी और उथप्पा ने टीम के लिए बनाए। हर रन के साथ मानो इंडियन टीम के सांसें और भरोसा वापस आ रही थी। देखते ही देखते इस इनिंग्स के उथप्पा ने अपनी 50 मुकम्मल की। भारत का स्कोर था 12 ओवर में 82 रन पे 4 विकेट, पर लोग उथप्पा के इस 50 को सेलिब्रेट कर ही रही थी कि 13वें ओवर की पहली बॉल पे ही उथप्पा आउट हो गए। शायद नजर लगाना इसे कहते हैं। उथप्पा के आउट होने के बाद पिच पर आए ऑल टाइम ऑलराउंडर इरफान पठान, उसके बाद धोनी और पठान ने स्कोर बोर्ड को थोड़ा आगे बढ़ाया और एक टाइम पे भारत 15 ओवर में 99 रन पे था और अब टाइम था कुछ रन रेट बढ़ाने का। तब शाहिद अफरीदी की अगले 2 गेंदों पर पठान ने 2 छक्के लगाकर अगले ही गेंद पर पठान शाहिद अफरीदी की गेंद पर बोल्ड हो गए। उसके बाद MS धोनी ने भी अपने हाथों को खोला, 3 चौके और 1 छक्का लगाकर भारत का स्कोर अब कुछ अच्छा हो गया था। पर धोनी के आउट होने के बाद इंडियन टीम आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन ही बना पाए और इस ओवर के साथ मोमेंटम पाकिस्तान के पास था। भारत ने 20 ओवर में बनाए थे 141 रन, ये बहुत ही डिसेंट स्कोर था, पर भारत की शुरुआत को देखते हुए ये एक अच्छा फाइटिंग स्कोर था। दोस्तों, अब बारी थी पाकिस्तान की बैटिंग की। यहाँ पर फिर से इंडियन टीम की स्टार्ट कुछ खास नहीं रही और वाइड 2 चौके सब इंडियन टीम से जाने लगे, पर तीसरे ही ओवर की पहली ही गेंद पर RP सिंह की शानदार यॉर्कर से पाकिस्तानी बैट्समैन को बोल्ड कर दिया। विकेट गिरते ही पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स बड़ी जल्दी संभाल ली और दोनों बैट्समैन लगातार रन बनाते रहे, पर भारतीय टीम ने रन रेट अपने हाथ से ज्यादा जाने नहीं दिया था। लेकिन जब तक विकेट पाकिस्तान के हाथों में थे तब तक टारगेट आसान ही था और 8वें ही ओवर की दूसरी गेंद पे इन्होंने सलमान बट को आउट कर दिया। पाकिस्तान अब
बट के विकेट से बाहर आ ही रही थी कि अगले ही ओवर की पहली गेंद पर युवराज सिंह की तरफ से शानदार रन आउट ने इंडिया की उम्मीद को मैच में जिंदा कर दिया। मैच अब बराबरी पर था, पर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर पठान ने यूनुस खान को क्लीन बोल्ड कर इंडिया की जीतने की उम्मीद को और बढ़ा दिया। अब पाकिस्तान के दोनों ही नए बल्लेबाज शुएब मलिक और मिसबाहुल हक पिच पर थे। दोनों ने ही अच्छी पार्टनरशिप बनाकर काफी रन बनाए और मैच को नजदीक ले जाने का चांस ले रहे थे, लेकिन फिर से पठान ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान शुएब मलिक को आउट कर दिया। लेकिन पिच पर मिसबाहुल हक अब भी खड़े थे। उन्होंने उसके बाद अफरीदी के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स खेले और अब पाकिस्तान को चाहिए थे 15 पे 39 रन, मगर अगले ही गेंद पर हरभजन सिंह ने अफरीदी को आउट कर भारत को जीत के करीब लाने का कदम बढ़ा दिया था। लेकिन ओवर की अगली दोनों गेंद पर मिसबाह ने छक्का और चौका लगाकर इंडियन टीम का उन कदमों को पीछे धकेल दिया। अब चाहिए थे 12 गेंद पर 29 रन, पर सेकंड लास्ट ओवर की शुरुआत भी खराब रही और पहले ही गेंद पर यासिर अराफात ने चौका लगा दिया। दोनों ही तरफ से अब शॉट्स लग रहे थे। देखते ही देखते पाकिस्तान को अब चाहिए थे 8 गेंद पर 18 रन। फिर मिसबाहुल हक ने फाइन लेग पे चौका मारकर इंडियन फैंस में खामोशी कर दिया। अब बारी थी लास्ट ओवर की और रन सिर्फ 12 चाहिए थे। इस मैच में कुछ भी हो सकता था और स्ट्राइक पर थे यासिर अराफात, जिन्होंने पहली ही गेंद पर 1 रन लेकर मिसबाह को वापस स्ट्राइक पर ला दिया। पर उसकी अगली ही गेंद पे मिसबाह ने कवर्स के ऊपर से चौका मारकर इंडियन फैंस के चेहरों को सुन कर दिया। अब चाहिए थे 4 गेंद पर 7 रन। मिसबाहुल हक ने पहले 2 रन किए और रिक्वायर्ड को कर दिया 3 गेंद पर 5 रन, पर अगले ही गेंद पर मिसबाह ने स्ट्रेट चौका मारकर मानो पाकिस्तानियों को जिता ही दिया, क्योंकि अब सिर्फ 2 गेंद पर 1 रन चाहिए था, जिसे देखकर पूरे पाकिस्तानी टीम और फैंस जीत सेलिब्रेशन करने लगे। जो मैच कुछ देर पहले पूरे तरीके से इंडिया के हाथ में था, अब वो पूरे तरीके से पाकिस्तान के हाथ में जा चुका था। श्रीशांत ने अगली गेंद फेंकी और मिसबाहुल हक उसे मिस कर गए, पर अब भी पाकिस्तान टीम खुश थी। तब श्रीशांत ने लास्ट बॉल डाली। मिसबाह के बैट पर गेंद सही से आई नहीं और वो तब बॉलिंग एंड की तरफ भागे। फील्डर ने श्रीशांत को बॉल पास कर दी और श्रीशांत ने मिसबाह के पहुंचने से पहले ही विकेट उड़ा दी और इंडियन टीम और फैंस कुछ इस तरह झूमने लगे जैसे इंडियन टीम ने मैच जीत लिया हो। पर अभी तो बॉल आउट होना बाकी था, तो इंडिया से आए वीरेंद्र सहवाग और आते ही सीधे पहली ही गेंद विकेट पे। अब पाकिस्तान की तरफ से आए बॉलर यासिर अराफात, जो 5वीं स्टंप्स के करीब भी गेंद न दिख पाया और अब बॉल आउट स्कोर था इंडिया 1 पाकिस्तान 0। अगली बारी थी इंडिया की तरफ से हरभजन सिंह की और आते ही सीधे इन्होंने विकेट्स गिरा दिए और सामने से उमर गुल विकेट से बहुत दूर रहे। स्कोर था इंडिया 2 पाकिस्तान 0। अब इंडिया की तरफ से ओ बॉलर आया जिसे देखकर सब हैरान हो गए। ओ बॉलर जिसने जिंदगी में कभी बॉलिंग नहीं की थी, वो इंडिया की तरफ से आए, लेकिन इंडिया टीम का ये फैसला एकदम सही रहा, पर शायद आज दिन ही उतप पका था। इसके बाद पाकिस्तान से आए शाहिद अफरीदी। अगर ये चांस शाहिद अफरीदी मिस कर देते तो पाकिस्तान ये मैच हार जाती। शाहिद अफरीदी की बॉल विकेट के बहुत दूर से निकल गई और उसके साथ भारतीय टीम सारे मैदान दौड़ती दिखाई देने लगी और इस तरीके से ये मैच और भारतीय टीम क्रिकेट हिस्ट्री में दर्ज हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। In the air, Srishant takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bull Ring. MS Dhoni got it right in the end. India, the world champions.